आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 17-18 साल के इस सफ़र की पहली सभा है और वो भी मुंबई में, जहां मैंने सुना है कि लोगों के पास सेकंडों के अंदर भी समय नहीं होता है। और ये भी आपको पता है कि इस 9 से 12 के शो में इंटरवल भी नहीं होने वाला, तब भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आज के कार्यक्रम के आयोजक वीर सावरकर विचार मंच, इस कार्यक्रम के आयोजक आमदार नरेश पाटिल जी, श्री रविंद्र नैने जी, श्री राहुल केडिया जी, मनीषा भोरोई, श्री अमरीश बरोद साहब, संतोष कांडे जी और सभागार में बैठे तमाम श्रोताओं को मेरा एक बार फिर धन्यवाद। मुझे एक बात से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता हुई। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, सरकार के कार्यक्रम की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। और इस बात को मैं 12-13 साल से लगातार कह रहा हूँ कि जब राष्ट्र के सिलसिले से कोई चिंतन हो, जब राष्ट्रवाद के ऊपर कोई कार्यक्रम हो, तो पूरे देश में मैंने सब जगह बोला, लेकिन पहली बार पहला असर मुझे मुंबई में आज देखने को मिला। इसलिए कि अगर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े बड़े एजेंडों पे बात रखेंगे, तो बदलाव नहीं होगा। मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें संविधान, विधान, ये तमाम सारी चीज़ें न इन्वॉल्व हो, तो ये जो बुके की परंपरा है ये सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित रहनी चाहिए। और ऐसे तमाम फंक्शनों में अपने मुख्य अतिथि को तुलसी का पौधा देना चाहिए। इसे प्राप्त करके मुझे अच्छा लगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है और यहाँ की राजनीति जो है वो एकदम ऐसी है कि यहाँ चुने हुए 400-500 लोग, वो उनकी क्वालिटी क्या होती है इस पे मत जाइए, बायोडाटा पे मत जाइए, नहीं बड़ी तकलीफ होगी। वो 400-500 लोग राष्ट्र चला रहे हैं। उनको कहा गया है कि आप देश चलाइए, लेकिन वो राष्ट्र इसलिए चला रहे हैं कि राष्ट्र की परिकल्पना और राष्ट्र को चलाने वाले लोग दीनहीन हो गए हैं, लालची हो गए हैं, 2 रुपये किलो चावल में बिकते हैं, 1 महीने की बिजली में बिकते हैं। इसलिए नेता तय करते हैं कि राष्ट्र कैसे चलेगा। मेरा मानना है, मेरी थ्योरी है कि जिस दिन भी 85 करोड़ सनातनी हिंदू तय करेगा कि इस देश की इस परंपरा में, इस देश के इस मंदिर में ये होगा, तो सरकार करेगी। सरकार बहुत छोटी सी होती है, सरकार कई बंधनों में बंधी हुई होती है। इसलिए सरकार राष्ट्र नहीं चलाएगी, राष्ट्र सरकार चलाएगा। तो हम सब लोगों के पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि हम 5 साल तक खूब आपस में लड़ें। जिसको ब्राह्मण होना है ब्राह्मण हो, ठाकुर होना है, जिसको जो होना है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार तय करें कि 5 साल में 30 सेकंड के लिए जब घर से निकलें
तो आप ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, वो घर की चौखट के अंदर छोड़ के जाएं और बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होके वोट दें तो भी सब कुछ हो जाए। इसलिए मैंने ये देखा है कि हम 5 साल तक कुछ भी होते हैं, लेकिन बटन दबाते वक्त ये मेरा है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे पास का है, ये करीब का है। आप देश चलाने के लिए पुरुषार्थी चुन रहे हैं। जो समाज अपनी बेटी के लिए लड़का चुनते वक्त इतने गोत्रों का ध्यान रखता हो, वो राष्ट्र की और समाज की और देश की सत्ता पे बैठाने के लिए उसका गोत्र नहीं पूछता है, किसी को भी बैठा देते हैं आप। और यही कारण है कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग होंगे, लेकिन हम सब कुल मिलाकर के आखिर में सनातनी हैं। और जब दुनिया हमारा इतिहास लिखेगी, जब वीर सावरकर के बारे में तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी वीर सावरकर को वो जगह इस देश में नहीं मिली, और सारा इतिहास रोमिला थापर के भाई बहन जो अंग्रेज़ वहाँ रहते थे उन्होंने लिखा है, आज तक किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि हम सच को सच कह सकें। हर आदमी का सच अपने स्वार्थों से होते हुए गुजरता है। इसलिए जब भी ज़रूरत होती है तो हम वही रटी रटाई बातें, झूठी बातें खूब ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। मैं नहीं जानता कि जब भी इतिहास का कोई इतिहासकार इस भारत के बारे में लिखेगा और लंबा बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो ये भी लिखेगा कि इसी धरती पे आचार्य चाणक्य हुए, इसी धरती पर भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, शिवाजी हुए, सावरकर हुए, सुभाष हुए, जिनके बारे में जितना लिखा जाए, जितना बताया जाए कम है। फिर वो कौन सी ऐसी समस्या हुई कि आपके साथ में मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ सनातनी हिंदू समाज वोट देते वक्त कोई आलू बांट रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई पानी फ्री कर रहा है। हमारा इतिहास लिखा जाएगा कि हम उनके वंशज हैं और 2 रुपये किलो चावल और 1 महीने के बिजली के बिल के फ्री में हम किसी को भी जता देते हैं। और नेता आपकी बोली खुले चौराहे पे लगा रहा है, तब न हमारा मान सम्मान को ठेस लगती है, न अपनी सभ्यता को ठेस लगती है, न अपने परिवार को ठेस लगती है, न जाति को ठेस लगती है। और इसी दौर में वो ये भी लिखेगा कि एक ऐसे आविष्कारक को भी आप जिता देते हो जो आलू से सोना बना देता है। इतिहास कब का लिखा जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें हम सब लोग शामिल होंगे, और मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने 15 साल से ये सफर शुरू किया है। मैं आपसे कोई विचार देने नहीं आया हूं, क्योंकि हमारे यहां हर चौराहे पे 4 विचारक मिल जाएंगे, अद्भुत अद्भुत लोगों के विचार हैं। लेकिन हम पिछले एक रफ एस्टीमेट ले लें तो 70-75 साल से हम करेक्ट बात बता नहीं पा रहे लोगों को। और संचार क्रांति के इस दौर में, जबकि किसी से कुछ छुपा नहीं है, इंफॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है, हमने जितना झूठ बोला है दुनिया में किसी ने झूठ नहीं बोला होगा। और जब भी कोई हमारे ऊपर सवाल उठाता कहते हम राम के वंशज हैं, हमारा झूठ नहीं, हम चाणक्य के। भाई साहब, वो चाणक्य राम थे, उनकी इमेज पे बहुत दिन हमने दुकान चला ली है, अब वो नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ा झूठ सनातनी हिंदू बोलते हैं। नेताओं को मैं ये मानता हूं कि नेताओं को झूठ बोलने, झूठ खाने की छूट होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इसमें इतनी प्रैक्टिकल बात है कि बिना झूठ बोले हिंदुस्तान क्या दुनिया का कोई नेता नहीं जीत सकता। वो नेता अगर सच बोलेगा तो उसे कोई वोट नहीं देगा। इसलिए राजनीति में झूठ बोलना जस्टिफाई है, लेकिन इस सभा में आने वाले, बैठने वाले, सुनने वालों के सामने झूठ 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं है।
मुझे किसी के लिए ना वोट मांगना है आपसे, न किसी की सिफारिश करानी है। इसलिए कम से कम समाज सच बोले और पूरी ताकत से बोले। और इस 12-15 साल के सफ़र में जब शुरू में मैं बोलता था तो लोग कहते थे कि क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के ये कर रहे हो, और ये समाज कभी ऐसा करेगा नहीं। मैं तब भी होपफुल था, तब मुझे लगता था कि शायद किसी ने सही उस तरीके से बात अपनी रखी नहीं। हर आदमी अपनी बात करते वक्त उसमें कुछ अपना एजेंडा ज़रूर मिलाता था, कुछ तथाकथित विचार ज़रूर मिला देता था। और मुझे आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, और बात में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सभा अगर उत्तर प्रदेश में या बिहार में हो रही होती तो हो सकता है कि वहाँ लोगों पे समय होता है और सभाएं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में रात के 9 बजे मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए आप इतने डिसिप्लिन से बैठे हैं। नहीं, अब तक तो होटिंग होके होल बंद हो जाता। ये सबसे बड़ा चेंज है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। लोग चाहते हैं रातों रात बदल जाएगा, नहीं नहीं नहीं। समाज को जो घुट्टी पिलाई गई है झूठ की, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसके लिए आपको निष्पक्ष होकर अपनी बात रखना है और किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी को खुश नहीं करना। लिहाजा मेरा आपसे निवेदन है कि इस हॉल से निकलने से बाद कभी भी किसी से ये मत कहिए कि सारे धर्म बराबर हैं। ये जो बीमारी नेताओं ने फैलाई वो समाज ने ले ली। मैं कहता हूं समाज ऐसी बीमारी फैलाए कि नेता उसी पिच पे आके खेले। हमारे संस्कारों में, साहित्य में, सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ क्या है? हम जब ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं तो हम एक कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। धर्म शब्द हमारे साहित्य में उसका अर्थ होता है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। एक राजा का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक माता का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है। राजा का बिलीफ नहीं है, उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है। और जब हम कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं तो आप उसमें, क्योंकि आपको भाईजान के भी 4 वोट लेने हैं, तो आप कहते हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू सब एक ही है। नहीं, एक नहीं है। सनातनी हिंदू समाज इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है और जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक सनातनी है। भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा, ये बहुत बाद की चीजें हैं। ये मंदिर की संस्कृति बहुत बाद की है, लेकिन हम धड़ल्ले से बोल रहे हैं। इसलिए बहुत सारे उर्दू के शब्द भी आप लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि जिन भाईजान ने आपको शेरो शायरी के तहत ताली बजवाई आपसे, और आप इस पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि अगर आपको कोई भरी महफिल में कह दे कि क्या आप मूर्खता की बात कर रहे हैं, तो शायद हमें बड़ा दुख पहुंचेगा। कई दिन तक हम सो नहीं पाएंगे कि मुझे भरी महफिल में लोगों ने मूर्ख कह दिया। लेकिन एक शायर जिसकी अभी वो अल्लाह को प्यारे हो गए, एक शायर आपकी हत्या की बात कह रहा है, एक शायर आपके ऊपर सवाल उठा रहा है और आप ताली बजा रहे हैं। प्रबुद्ध समाज बजा रहा है और हम बिना जाने, ये हमको एक बीमारी है कि देखो हमें अच्छा दिखना है। मुझे सिर्फ अपने लोगों को अच्छा दिखना है, बाकियों को नहीं दिखना। क्यों मुझे हर एक की सहमति चाहिए? क्यों मुझे हर एक का अनुमोदन चाहिए? क्यों ये सनातनी हिंदू समाज को समस्या हो गई है कि जब तक शत्रु आपकी बात का अनुमोदन न कर दे तब तक आप महान नहीं कहलाएंगे। ये बीमारी है हमें। आप अपनी बात धड़ल्ले से कहिए, जिसको अनुमोदन करना है करे, जिसको नहीं करना है गेट लॉस्ट। मैं अपना शब्दों का अर्थ, अपनी विचारधारा भाईजान के लिए थोड़ी सी टेम्पर कर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाईजान 1400 साल से उस आसमानी किताब जो बिना कॉरियर के आई है उससे आगे पीछे होने को तैयार नहीं है। वो जो कुछ मायने में, मैं मंच से कह रहा हूं, उनकी किताब है, उस पर डिबेट नहीं करना चाहता।
उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन में पढ़ी हैं, लेकिन वो आज तक उस कॉमा फुल स्टॉप पे हैं, अगर वो गलत भी हैं तो भी हैं। लेकिन आप जिन किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, कथावाचक आते हैं, आप रोज उनमें टेम्परिंग कर देते हैं। भाई ये कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब नहीं है जो यूजीसी ने तय की है कि इस पे आप टेम्पर कर देंगे। धड़ल्ले से बड़े यहां कथावाचक इस देश में घूम रहे हैं, और मुंबई जैसी नगरी में धनाढ़ लोग 5-5 करोड़ रुपया देके उनकी कथा कराते हैं। वो 20 साल का बेटा बेटी आपके साथ आके बैठता है, वो आपसे सवाल पूछता है, आपके पास जवाब नहीं होता, और वो कथावाचक उस राम की कथा सुनाता है, उसके पुरुषार्थ की कथा सुनाता है। राम यूं चले थे, फिर राम ने ये किया, फिर ये किया, फिर सीता जी ने किया, और उसी कथा के अंदर मौला मौला अली अली भी आ जाता है। राम के समकक्ष कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी मूर्खता के चलते अच्छा बनने के लिए सबको साथ लेना है। हमको किसी को साथ नहीं लेना, सिर्फ सनातनी को लेना है। नेताओं को मैंने कहा कि उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको सबका वोट चाहिए, उनको अलाउ है। इस समाज को तो बिहेव दूसरे तरह से करना चाहिए। इसलिए ये जो रोजमर्रा में हम गलती करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी को हीन भावना से देख रहे हैं, किसी को छोटा कर रहे हैं। हम ये हैं, हम यही हैं भाई। तिलक लगा के घर से निकले, भाईजान मिल गए, थोड़ा सा मिटा लिया, यार क्या बताऊं मंदिर जाना पड़ता है। व्हाट आर यू डूइंग यार? किसने कहा है आपसे?